बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनुअल इंक्रीमेंट 2023 एंट्री ऑन सर्विस बुक। सालाना तरक्की 2023 की सर्विस बुक पर एंट्री 1 दिसंबर 2023 से एनुअल इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट हो चुकी है। आज हम रिव्यू करेंगे एनुअल इंक्रीमेंट एडमिसिबिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर्विस बुक पर एनुअल इंक्रीमेंट 2023 की एंट्री कैसे हम खुद करेंगे। सर्विस बुक कंप्लीट करने के हवाले से तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में उन तमाम का लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से बासानी आप अपनी सर्विस बुक बेहतरीन और प्रोफेशनल वे में खुद प्रिपेयर कर सकेंगे। Annual increment is admissible and granted to government employee in their relevant basic pay scales on the 1st December of each year. सरकारी मुलाजिम आया कि वो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट पर 1 दिसंबर को अगर उसकी सर्विस इस स्केल में 6 माह से ज्यादा है, 1 दिसंबर से वो सालाना तरक्की का हकदार होता है। सालाना तरक्की रिवाइज्ड पे स्केल के मुताबिक लगती है। जैसे ही पे स्केल रिवाइज्ड होते हैं, सालाना तरक्की भी उसी स्केल वाइज रिवाइज्ड पे स्केल के मुताबिक लगती है। जब तक पे स्केल रिवाइज नहीं हो जाते, हर बरस को उसी रिवाइज्ड पे स्केल चार्ट के मुताबिक सालाना तरक्की लगती रहती है। जैसे कि 2022 में पे स्केल रिवाइज्ड हुए थे, लिहाजा दिसंबर 2022 में रिवाइज्ड पे स्केल 2022 के अकॉर्डिंग एनुअल इंक्रीमेंट लगी थी और 1 दिसंबर 2023 को भी रिवाइज्ड पे स्केल 2022 के अकॉर्डिंग एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी। 2022 से पहले लास्ट 2017 में पे स्केल रिवाइज्ड हुए थे, लिहाजा दिसंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक रिवाइज्ड पे स्केल 2017 के अकॉर्डिंग एनुअल इंक्रीमेंट लगती रही थी। सालाना तरक्की एनुअल इंक्रीमेंट बेसिक पे में ऐड होती है। तमाम इडहाक रिलीफ अलाउंसेस जो फरीज नहीं होते, 1 दिसंबर को सालाना तरक्की के मुताबिक वो भी उसी परसेंटेज से बढ़ते हैं। जो इडहाक रिलीफ अलाउंसेस फरीज होते हैं उनमें इजाफा नहीं होता। जैसे कि मौजूदा अभी 2 इडहाक हैं, इडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 और इडहाक रिलीफ अलाउंस 2023। इडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 जो कि फरीज है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, जबकि इडहाक रिलीफ अलाउंस 2023 फरीज नहीं है। लिहाजा 1 दिसंबर को आपके स्केल के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी एनुअल इंक्रीमेंट है उसका 35% आपका इडहाक रिलीफ अलाउंस 2023 इंक्रीज होगा। न्यू तकर्री न्यू अपॉइंटमेंट पर सालाना तरक्की। सरकारी मुलाजिम अगर 1 जून कबल अज दोपहर तक ज्वाइनिंग कर लेता है तो वो सालाना तरक्की का हकदार होता है। अगर सरकारी मुलाजिम 1 जून बाद अज दोपहर को ज्वाइनिंग करता है तो वो सालाना तरक्की का हकदार नहीं होता, क्योंकि करंट स्केल में आपकी 1 दिसंबर तक सर्विस 6 माह या उससे ज्यादा का होना जरूरी है। सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन या अपग्रेडेशन पर सालाना तरक्की। अगर सरकारी मुलाजिम की प्रमोशन या अपग्रेडेशन 1 जून या 1 जून से पहले होती है तो वो सालाना तरक्की का हकदार होता है। अगर सरकारी मुलाजिम की प्रमोशन या अपग्रेडेशन 1 जून के बाद होती है तो वो सालाना तरक्की का हकदार नहीं होता, क्योंकि सालाना तरक्की के लिए उसी स्केल में 1 दिसंबर तक कम से कम 6 माह की सर्विस होना जरूरी है। वो सरकारी मुलाजिम जो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल नेक्स्ट स्केल में न्यू पॉइंट होते हैं या उनकी प्रमोशन होती है या अपग्रेडेशन होती है, अगर उनकी 1 जून के बाद न्यू अपॉइंटमेंट या प्रमोशन या अपग्रेडेशन होती है तो वो एनुअल इंक्रीमेंट के हकदार नहीं होते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में उनकी प्रीवियस सर्विस का रिकॉर्ड भी साथ साथ अपडेट हो रहा होता है। लिहाजा सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर सर्विस इन द सिस्टम इनकी एनुअल इंक्रीमेंट ऑटो अपडेट कर देता है। लिहाजा उन्हें चाहिए कि नेक्स्ट मंथ ही अपनी एनुअल इंक्रीमेंट खत्म करवा दें, या जिनकी उसी स्केल में 6 माह की सर्विस मुकम्मल नहीं है, दिसंबर में ही अपनी एनुअल इंक्रीमेंट लगने से पहले ही खत्म करवा दें, ताकि नेक्स्ट उनकी किसी भी किस्म की कोई भी रिकवरी ना पड़े। 6 माह से ज्यादा लीव अवेल करने पर सालाना तरक्की। अगर सरकारी मुलाजिम इसी साल दिसंबर ता नवंबर अर्न्ड लीव, रुखसते इस्तेकाकिया या मेडिकल लीव 6 माह से ज्यादा लीव अवेल करता है तो वो सालाना तरक्की का हकदार होता है, क्योंकि अर्न्ड लीव और मेडिकल लीव जितनी भी होती हैं, लीव फॉर प्राइवेट अफेयर्स, वो सर्विस के लिए कंसीडर होती हैं। मासवाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, लीव विदाउट पे के, गैर मामूली छुट्टी या बगैर तनख्वाह के छुट्टी के,
क्योंकि वो सर्विस में काउंट नहीं होती। लास्ट ईयर जुलाई 2022 में पे स्केल रिवाइज्ड हुए थे, लिहाजा उसी के मुताबिक एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी। बेसिक स्केल 1 430, स्केल 2 490, स्केल 3 580, स्केल 4 660, स्केल 5 750, स्केल 6 840, स्केल 7 910, स्केल 8 1000, स्केल 9 1090, स्केल 10 1190, स्केल 11 1310, स्केल 12 1430, स्केल 13 1560, स्केल 14 1740, ग्रेड 15 1980, ग्रेड 16 2260, ग्रेड 17 3420, ग्रेड 18 4260, ग्रेड 19 4530, ग्रेड 20 6690, ग्रेड 21 7420, ग्रेड 22 8710 रुपए। ये एनुअल इंक्रीमेंट आपकी बेसिक पे में ऐड होगी और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर स्केल, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 14 इनकी एनुअल इंक्रीमेंट है 1740, तो इसका 35% 609 रुपया उनके एडहॉक लीव अलाउंस 2023 में भी इजाफा होगा, क्योंकि एडहॉक लीव अलाउंस 2023 फ्रीज नहीं है। एनुअल इंक्रीमेंट 2023 एडमिसिबिलिटी के हवाले से तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से अकॉर्डिंग टू योर स्केल आप अपनी एनुअल इंक्रीमेंट और दिसंबर 2023 में होने वाले इजाफों के बारे में जान सकेंगे। अब हम रिव्यू करते हैं कि सर्विस बुक पर एंट्री हम कैसे करेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपके पार्टिकुलर्स होते हैं, नेम, डेजिग्नेशन, ग्रेड, स्टेशन। कॉलम नंबर 2 अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बेसिक पे होती है। तारीख तकर्री किस तारीख से इंप्लीमेंट होगी, यहाँ पर सरकारी मुलाजम के सिग्नेचर्स होते हैं। कॉलम नंबर 9 में डीडीओ स्मॉल स्टैम्प फिक्स होती है और इनिशियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिव्यू करते हैं, सरकारी मुलाजम है, ये 15 ग्रेड में है, इनके एनुअल इंक्रीमेंट। तारीख इनकता मुलाजमत होगी 23 नवंबर 2023। कॉलम नंबर 11 में रीजन लिखेंगे सालाना तरक्की। अब हम चार्ट रिव्यू करेंगे। 15 स्केल की रिवाइज पे स्केल 2022 के अकॉर्डिंग एनुअल इंक्रीमेंट है 27,880 में 1900 हम ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट इनकी अबव स्टेज बन रही है 29,860 रुपए। बेसिक पे इनकी होगी है 29,860। तारीख तकर्री होगी 1 दिसंबर 2023। सरकारी मुलाजम के यहाँ पर सिग्नेचर्स होंगे, डीडीओ स्मॉल स्टैम्प फिक्स होगी और इनिशियल्स होंगे। सर्विस बुक कैसे हम बेहतरीन और प्रोफेशनल वे में अपडेट कर सकते हैं, इसके हवाले से तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं, तमाम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से बासानी आप हर हवाले से अपनी सर्विस बुक 100% बेहतरीन और प्रोफेशनल वे में अपडेट कर सकेंगे।